आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड के रण में 23 नामांकन खारिज, अब 727 के पर्चे वैध। तो उत्तराखंड के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे 23 प्रत्याशियों के नामांकन शनिवार को विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए गए। 727 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। फिलहाल अभी उम्मीदवारों के लिए नाम वापसी का विकल्प बचा हुआ है। शनिवार को गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में 13 और कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 10 नामांकन रद्द हुए। दावा इजराइल से 200 करोड़ डॉलर के रक्षा करार में शामिल था पेगासस। तो भारत ने 2017 में इजराइल से हुए 200 करोड़ डॉलर के रक्षा करार में मिसाइल सिस्टम के साथ पेगासस स्पाईवेयर भी खरीदा था। फ़ोन हैक करने वाले इस सॉफ्टवेयर पर यह दावा अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। 5वें दिन घटे कोरोना के केस, मौतों की संख्या बढ़ी। तो देश में कोरोना के नए मरीजों में लगातार 5वें दिन कमी दर्ज की गई। हालांकि मौतों की संख्या और बढ़ी है। बीते एक दिन में 6% की कमी के साथ 2,35,532 नए संक्रमित मिले, जबकि 871 की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के 2,490 नए मरीज मिले, जबकि 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1005, हरिद्वार में 241, नैनीताल में 222, रुद्रप्रयाग में 186, पौड़ी में 125, पिथौरागढ़ में 134, अल्मोड़ा में 127, चमोली में 118, उधमसिंह नगर में 108, बागेश्वर में 93, टिहरी में 79, उत्तरकाशी में 32, चंपावत जिले में 20 संक्रमित मिले। देहरादून व नैनीताल जिले में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 4, हिमालयन हॉस्पिटल में 3, दून मेडिकल कॉलेज, मैक्स हॉस्पिटल और विवेकानंद हॉस्पिटल में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक मरने वालों की संख्या 113 हो गई है। बागी नहीं माने तो बड़ा उलटफेर। कांग्रेस और भाजपा ने 48 घंटे के भीतर बागियों को नहीं मनाया तो राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर तय है। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसने गढ़वाल क्षेत्र की 4 सीटों पर असंतुष्टों को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नाम वापसी के समय तक ऐसे उम्मीदवारों को मना लिया जाएगा। हरीश रावत के सामने मैदान में डटी संध्या। तो लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने कांग्रेस नेता संध्या डाटाकोटी मैदान में डटी हुई हैं। देहरादून में पति ने की पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या। तो नेहरू कॉलोनी से खबर आई है। नेहरू कॉलोनी कोतवाली क्षेत्र के फ्रेंड्स एन क्लब गोरखपुर में पति ने पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। देर रात पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया जांच के सामने आया है कि पत्नी पति से कुछ रुपए मांग रही थी, जिसको लेकर दोनों के बीच शनिवार शाम को विवाद हुआ था। देवाल में बेटे ने डंडे से पीटकर मां को मार डाला। तो विकास खंड के खेता मानमती गांव के एक युवक ने मामूली कहासुनी में अपनी मां को डंडे से पीटकर हत्या कर दी। राजस्व पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में 2 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 2 फरवरी के बाद से मौसम बदलने के आसार हैं। वहीं 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं के साथ दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 30 जनवरी से 1 फरवरी तक राज्य के मौसम शुष्क रहेगा, जबकि हरिद्वार और उधमसिंह नगरों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि 2 फरवरी से राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के आसार हैं। 2 फरवरी के बाद अगले 2 दिन उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की भी आसार बन रहे हैं। चुनाव में ड्यूटी और 4 महीने से वेतन नहीं। तो अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उनमें भारी रोष है। पर्चे रद्द, 10 प्रस्तावक भी नहीं और चुनाव लड़ने को चले आए। तो प्रस्तावक पूरे नहीं होने के कारण कैंट विधानसभा सीट पर एक महिला समेत 3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। जाम से चाहिए आज़ादी तो बन जाइए पुलिस के साथी। तो अगर आप
अपने शहर का यातायात ठीक करने में पुलिस की मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए यातायात पुलिस आपको मौका देगी। यातायात पुलिस की वॉलंटियर स्कीम के तहत 18 वर्ष से अधिक का कोई भी नागरिक यातायात पुलिस के साथ जुड़ सकता है। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि ऐसे स्वयंसेवक यातायात संचालक यातायात जागरूकता आदि कामों में पुलिस की मदद कर सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति को यातायात निदेशालय की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बाद वेबसाइट पर बने उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर फॉर्म को भरना होगा। सही जानकारी के साथ भरकर जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अपना फॉर्म डाक द्वारा यातायात निदेशालय उत्तराखंड कचहरी रोड देहरादून भेज सकते हैं। साथ ही यातायात निदेशालय उत्तराखंड कचहरी रोड देहरादून में प्रस्तुत होकर भी भरा जा सकता है। यातायात निदेशालय देगा ये सुविधाएं। तो यातायात निदेशालय द्वारा ट्रैफिक वॉलंटियर को टी शर्ट, कैंप और आई कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यातायात निदेशालय जिला पुलिस की ओर से यातायात संबंधी लघुकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर माह सबसे अच्छे यातायात स्वयंसेवक को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। 2 दिन होगा मौनी अमावस्या का स्नान। तो इस बार मौनी अमावस्या का योग 2 दिन 31 जनवरी और 1 फरवरी को पड़ रहा है। 2 दिन मौनी अमावस्या होने के कारण स्नान के लिए विशेष योग पड़ रहा है। डिग्री पाकर खुशी से झूम उठे छात्र। तो डीआईटी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2021 में उत्तीर्ण होने वाले 1488 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। प्रदेश में एसटीएफ के 4 नए थाने जल्द खुलेंगे। तो अल्मोड़ा, टनकपुर, श्रीनगर और टिहरी के लिए शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। हरिद्वार से खबर है, साइकिल सवार छात्र की वाहन की टक्कर से मौत हो गई। खबर है, रुड़की से परचून की दुकान में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। रुड़की में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं लक्सर से खबर है, लक्सर में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। पाक को हराकर ऑस्ट्रेलिया सुपर लीग सेमीफाइनल में। तो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 119 रन से हराकर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप सुपर लीग सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मालविका को हराकर 14 साल की उन्नति फाइनल में पहुंची। दुनिया में पहली बार रोबोट ने सूअर की आंत के 2 सिरों को जोड़ा। तो दुनिया में पहली बार रोबोट ने बगैर इंसान मदद के सूअर की आंत के 2 सिरों को सफलतापूर्वक जोड़कर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को अंजाम दिया है। फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। तो पूर्वी यूरोप में सेना भेजेंगे बाइडन। ऑस्टिन ने कहा, पुतिन के पास कई सैन्य विकल्प हैं। पबजी में हारने के बाद तनाव बढ़ा तो पूरे परिवार को मार दी गोली। तो पबजी जैसे खतरनाक खेल ने फिर एक परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। घटना 28 जनवरी की बताई जा रही है। अब 18 फरवरी से शुरू होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते स्थगित उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं अब आगामी 18 फरवरी से होंगी। पहले ये प्री बोर्ड परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होनी थी। शिक्षा विभाग ने ये फैसला सरकार के 31 जनवरी से स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के बाद लिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 19 जनवरी को 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं कराए जाने का निर्णय लिया था। उस दौरान प्री बोर्ड परीक्षाएं 28 जनवरी से शुरू करने का फैसला लिया गया था। हालांकि बाद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षाओं की तिथि बदलकर 24 जनवरी कर दी थी। इसी बीच कोरोना महामारी की तीसरी लहर चरम पर पहुंचने लगी तो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। ये भी स्पष्ट किया था कि अब ये परीक्षाएं कब होंगी ये निर्धारित नहीं है। अब सरकार ने 31 जनवरी से कक्षा 10 और 12वीं तक के स्कूल भौतिक रूप से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल खुलने के बाद अब प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला लिया गया है। 3 अप्रैल को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल के लिए भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 3 अप्रैल को उत्तराखंड राज्य सम्मिलित सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस प्री होगी। पिछले साल आयोग ने 20 अलग अलग पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इन पदों के लिए इस साल आयोग ने परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। आयोग के कैलेंडर के मुताबिक एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के प्रारंभिक परीक्षा 30 जनवरी को होगी। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा 13 मार्च को प्रस्तावित है। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट मुख्य परीक्षा 14 मार्च को होगी।
वहीं एआरओ एडवोकेट जनरल ऑफिस प्रारंभिक परीक्षा 27 मार्च को प्रस्तावित है। वहीं उत्तराखंड राज्य सम्मिलित सिविल प्रवर अधीन सेवा प्रारंभिक परीक्षा फीसीएस प्री 3 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही 12 दिसंबर 2021 को हुई सम्मिलित राज्य अपर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मुख्य परीक्षा 28 अगस्त 2022 को प्रस्तावित है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो लेक्चरर व अन्य पदों पर अवसर। तो 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए वॉक इन इंटरव्यू। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसके द्वारा ये पद भरे जाएंगे। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद रिक्त, तो 207 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। डेंटिस्ट ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति, तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टिहरी से 1 और पौड़ी से 5 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। तो टिहरी से सपा, पौड़ी से बीएसपी आप सहित निर्दलीय प्रत्याशी हैं शामिल। घनसाली व धनोल्टी में बागियों के दमखम से रोचक हुआ मुकाबला। तो जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बागियों ने मुकाबला रोचक बना दिया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल का काम होगा जल्द। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्य 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। 2 विवाहितों की शिकायत पर ससुरालियों पर केस दर्ज। तो कीर्तिनगर से खबर आई है, दोनों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। कीर्तिनगर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। वहीं विकासनगर से खबर आई है, दहेज उत्पीड़न के आरोप में 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसबीआई के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। तो देवाल से खबर आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आनंद फानन में बंद कराया गया बैंक। डुगड्डा से खबर आई है, 1 माह पहले बनाया गया पुस्ता हुआ ध्वस्त। तो एटा उमरेला चखरेल मार्ग पर वाहन दुर्घटना का बना हुआ है खतरा। एबीवीपी कोटद्वार ने शुरू किया मतदाता जागरूकता अभियान। तो नुक्कड़ नाटक के जरिए समझाया मतदान का महत्व। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े डॉक्टर आंदोलन की चेतावनी। तो राजकीय जिला अस्पताल के कोरोनेशन विंग में डॉक्टर फार्मासिस्ट से मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। मैदानी इलाकों में आज शीत दिवस के आसार। तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में रविवार को शीत दिवस रहने के आसार हैं। संक्रमण की दर घटी पर नहीं थम रही मौतें। तो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार शाम तक 24 घंटे के भीतर जिले में 10,110 लोगों के सैंपल कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए थे। इनमें से 9,672 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। 1,005 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित 9 मरीजों की जिले में मौत की रिपोर्ट दर्ज हुई है। जागरूकता स्लोगन से सजी मतदान बूथों की दीवारें। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के लिए 16 बाल वैज्ञानिकों का हुआ चयन। तो राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने 29वीं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया। मलिन बस्तियों को मिलेगा मालिकाना हक। तो धसमाना। तो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कैंट सीट से पार्टी प्रत्याशी सूर्यकांत धसमाना ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर मलिन बस्तियों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। राशन न मिलने से आक्रोशित सिंगल मंडी के लोगों का हंगामा। तो विक्रेता पर लगाया राशन ब्लैक करने का आरोप। डीएसओ ने दुकान निरस्त करने की मांग की। उत्तराखंड के 7 लाख लोगों की पेंशन जारी। तो पिछले 4 माह से पेंशन का इंतजार कर रहे 7.23 लाख लोगों की पेंशन समाज कल्याण विभाग ने जारी कर दी। शासन ने पेंशन को 269.24 करोड़ समाज कल्याण विभाग को जारी कर दिए हैं। हरीश पहले राम के नगर गए फिर कुएं में जा गिरे। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कईयों के टिकट बदलने पर कड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत पहले भगवान राम के लिए नगर में गए और फिर कुएं में जा गिरे। गडकरी 2 को जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मेजर जनरल वीके सिंह 2 फरवरी को दून में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। सभी जिले इस कार्यक्रम से वर्चुअल के जरिए जुड़ेंगे।
दिल्ली की तर्ज पर करेंगे उत्तराखंड का विकास, तो गौतम तो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 5 दिवसीय चुनावी दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए। उन्होंने देहरादून पहुंचते ही भाजपा कांग्रेस पर उत्तराखंड का विकास ठप करने का आरोप लगाया। चंडिका मंदिर के कपाट खोले तो शनिवार को वैदिक मंत्रोपचार एवं धार्मिक परंपराओं के साथ सिद्धपीठ सिमली चंडिका मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मकर संक्रांति के अवसर पर यहां चंडिका मंदिर कपाट 15 दिनों के लिए बंद किए जाते हैं। शनिवार सुबह आयोजित कार्यक्रम में पुजारी कृष्णा गैरोला और प्रदीप गैरोला ने मंदिर में देवी का स्नान, महाभिषेक, श्रृंगार आदि का कार्यक्रम किया। गंगोली हाट के लोगों ने जारी किया मांग पत्र, सियासी दलों को चिताया। तो चुनाव के आमतौर पर राजनीतिक दल घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच आती है। इस बार राजनीतिक दलों और नेताओं का घोषणा पत्र आने से पहले गंगोली हाट की जनता अपना मांग पत्र लेकर आई है। पिथौरागढ़ के जिले में गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र के 13 से अधिक गाँवों के हजारों लोगों की सहमति से इसे तैयार किया गया है। नैनीताल जिले के सभी 72 प्रत्याशियों का पर्चा पास, तो नामांकन पत्रों की हुई जांच। सोमवार को नामांकन वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। हेम की एंट्री से नैनीताल में रोचक हुआ मुकाबला। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। तो विश्व चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को पुलिस के अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ वनपुलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। रावत के मैदान में आने से तराई भाबर की 13 सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है। चुनाव लड़ रहे 80% लखपति करोड़पति, तो कुमाऊं मंडल की 29 विधानसभा सीटों पर 304 लोगों ने कराया है नामांकन। कोरोना 6.63% गिरा सैंपल पॉजिटिविटी ग्राफ, तो हफ्ते भर में आई गिरावट। वही खबर है, ये मुनस्यारी से भारी बर्फबारी से सड़क बंद, हैली से हो रही रसद सप्लाई। तो हिमनगरी के उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों को जोड़ने वाला मुनस्यारी दुंग पैदल मार्ग बर्फ से पट गया है। मुनस्यारी मिलम सड़क पर भी आवाजाही ठप है। सड़क पर पैदल रास्ता बंद होने से बियारों के लिए हैली से रसद सप्लाई हो रही है। हिमालयी जीवों के सामने भोजन पानी का संकट, तो पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से दुर्लभ वन्य जीव भी संकट में हैं। टनकपुर में जरूरतमंदों और गरीबों को बांटे मास्क। दिव्यांग व वृद्ध घर बैठे नहीं दे पाएंगे वोट, तो दिव्यांगों व 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने के दावों के बीच अब यह हवाई साबित होते नजर आए हैं। कई दिव्यांगों व बुजुर्गों से पोस्टल बैलेट से मतदान करने को आवेदन भरवाए गए, लेकिन उन्हें आरओ कार्यालय ने जमा ही नहीं किया। इन हालातों में दिव्यांग व बुजुर्गों को घर पर ही मतदान की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। चंपावत अस्पताल में आईसीयू ठप, तो कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने से स्टाफ होम आइसोलेशन में है। मंदिरों में चोरी के आरोप में 2 नाबालिग गिरफ्तार, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। मंदिरों में दान पात्र व अन्य सामग्री पर हाथ साफ करने वाले चोर नाबालिग निकले। पुलिस ने दोनों नाबालिग चोरों को पकड़कर अपने संरक्षण में लिया। उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। पिथौरागढ़ में भाभी की हत्या के आरोपी देवर को जेल भेजा, तो भाभी की हत्या का आरोपी आखिरकार 4 माह बाद पुलिस की गिरफ्त में आया। पूछताछ में उसने हत्या का जुर्म कबूला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुनस्यारी से खबर है, हिमनगरी में स्नो स्कीइंग शुरू, पर्यटकों के चेहरे खिले। तो आखिरकार हिमनगरी में स्नो स्कीइंग शुरू हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिले हैं। वहीं स्कीइंग को लेकर के पर्यटकों के साथ ही युवाओं व स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। द्वाराहाट, रानीखेत और सल्ट विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। तो जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने शनिवार को द्वाराहाट, रानीखेत और सल्ट विधानसभा के लिए चल रही तैयारियों का मौके पर जाकर जायजा लिया। बागेश्वर जिले में मौसम ने दी राहत, तो जिले का मौसम आज भी राहत भरा रहा। हालांकि घाटी वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्या अभी बनी हुई है। बागेश्वर में उपरांत प्रत्याशी समेत 4 के नामांकन रद्द, तो अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर जांच के बाद एकमात्र पर्चा रद्द हुआ। द्वाराहाट से कैलाश भट्ट का नाम वापस लेने का ऐलान किया गया। अल्मोड़ा में जिला कोर्ट के 14 कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं।
जानवर आवारा मिले तो इन्हें पालने वालों पर होगी कार्रवाई। तो राजस्व टीम ने नोटिस भेजने का दिया आश्वासन, स्थायी समाधान की मांग की। वही खबर है अल्मोड़ा से भरतोज खान में 10 किलो गांजा के संग 2 को पकड़ा गया। लैंसडाउन से खबर है नेताजी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं कैसे करें ऑनलाइन पढ़ाई। तो वोट मांगने आ रहे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को बताए समस्या। वही खबर है हरिद्वार से चुनाव प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रखे नज़र। तो प्रेक्षकों ने मीडिया प्रमाणन और एमसीएससी का निरीक्षण किया। हरिद्वार से खबर है अब झोपड़ी नुमा कूड़ेदान में पड़ेगा कूड़ा। तो हरिद्वार को फरवरी तक गार्बेज फ्री सिटी बनाएगा नगर निगम। 2 लाख से तैयार किया गया है कूड़ादान। हरिद्वार जिले में कोरोना के 423 नए मामले सामने आए। तबादले निरस्त न होने पर नाराजगी। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षा समन्वय समिति ने चुनाव बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो बेटी होने पर शादी जैसा जश्न मनाया, बैंड बाजा बजा, फूलों से सजी गाड़ी से घर लाए। तो एक परिवार ने यह साबित कर दिया कि बेटी बोझ नहीं है, वह परिवार की शान है, घर की रौनक है, उसके बिना खुशियों की कल्पना तक नहीं की जा सकती। बेटी है तो परिवार है, उसका मान सम्मान बहुत जरूरी है। कल से खुलेंगे स्कूल, 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी जाएंगे। तो माध्यमिक विद्यालयों को 31 जनवरी से खोले जाने के आदेश हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को खोलने की तैयारी कर दी है। वही खबर है भवाली से 3 किलो चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। गंगोलीहाट से खबर आई है उचित उपचार नहीं मिलने से किशोर की मौत। तो 17 साल की अनामिका पेड़ से गिरने के कारण हो गई थी गंभीर रूप से घायल। खबर है पिथौरागढ़ से उधारी के पैसे चुकाने के लिए किशोरों ने मंदिरों में चोरी की। वही खबर है टनकपुर से एडी ब्यानधुरा मंदिर के पास मिली 2 मूर्तियां। तो एडी ब्यानधुरा मंदिर के मैदान के पास 14 जनवरी को 2 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। प्रशासन को इसकी सूचना शनिवार को मिली। हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय डिग्री कॉलेज खटीमा के इतिहास विभाग के शिक्षक प्रशांत जोशी ने बताया कि मुगलगढ़ी में मिली महिला और पुरुष की ये पत्थर की मूर्तियां कुषाणकालीन हो सकती हैं। बनबसा से खबर है 3 भाई बहनों ने जीता स्वर्ण पदक। तो दुबई में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वही खबर है नानकमता से 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है।